हमारी तबीयत तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही ना मशक्क़त वाले काम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। और इस खूबसूरत से दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खेतों में और अपने लेमन गार्डन में पहुंच गए। लेमन गार्डन का हल्का सा विज़िट किया। अपने जो कद्दू यहाँ पे लगे हुए थे उनको देख रहे थे, तो कद्दू के पत्तों को सुंडी ने खाना शुरू किया हुआ। एक दो दफ़ा राख इसके ऊपर फेंकी है उस सुंडी से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी जो बारिशें हुई हैं उन्होंने पत्तों को धो दिया और कीड़ों को मौका मिल गया इन्हें खाने का। अलबत्ता बारिशों से पहले जो दिन निकले हैं हमारे पास धूप निकली है, उसकी वजह से ये देखें माशाल्लाह धनिए ने दो पत्ते और निकालना शुरू कर दिए थ्रू आउट हमारे पूरे खेत में धनिए वाले, और साथ ही साथ भिंडी वाले खेत में मज़ीद बीज जो हमने लगाए थे वो भी माशाल्लाह उगना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि हमारा ये खेत भिंडी वाला जो है वो सब्ज़ हो जाएगा जल्दी। शिकारी परिंदे से अपने आप को बचाने के लिए परिंदा जो है फाइट कर रहा है। और लास्ट व्लॉग में आपने हमारे देखा होगा कि जो खेलें हमने बनाई थी वहाँ लगाना शुरू की थी भिंडी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके पहली 2 खेलों में लगा धनिया, उससे आगे भिंडी जो है वो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। इससे आगे इंशाल्लाह आज खेलें सेट करके, क्योंकि रात हो गई थी बारिश तो लगा नहीं सके, सिर्फ खेलों की गोडी करके छोड़ दी थी। अब खेलों को थोड़ा बहुत मेंटेन करके और यहाँ पे इंशाल्लाह भिंडी का नया बीज लगा देते हैं। चलते हैं अब रूम में, चल के धनिया का बीज जो लगना है मज़ीद हमारे वो एंड वाले खेत जहाँ पे धनिया लगा हुआ रहता था, खेलें तैयार होने वाली रहती थी, वो खेलें भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। वहाँ लगाने के लिए बीज जो है वो एक दफ़ा भिगो लेते हैं। धनिया का सारा बीज हमने इसी में भिगोया था, तो एक दफ़ा फिर से पानी लेते हैं इसी बाल्टी में और फिर चल के इसमें डाल लेते हैं बीज धनिया का। अब बीज थोड़ी है, वैसे पानी हमने काफ़ी ज़्यादा ले लिया। और चिकन आज हमने अभी तक नहीं खोले, लेकिन अभी दरवाज़ा खोलते हुए 2-3 बाहर निकल गए हैं, उनको ले आते हैं पहले अपने ओपन फार्म में, उसके बाद ही बाकी के काम शुरू करेंगे। चलो भी वापस इर्द गिर्द बहुत शिकारी आजकल घूम रहे हैं। पानी अब इतना ज़्यादा ले आए और बीज सिर्फ एक ही लेयर ऊपर आई है। धनिया का जो बीज पड़ा हुआ था सारा का सारा चूहा खा गया अंदर से, अब चूहे का भी कोई इलाज करना पड़ेगा हमें। धनिया का जो बीज था वो तो हमने भिगो दिया, भिंडी वाला बीज अब ले चलते हैं खेत में, बाकी जो जगह रहती है वहाँ पे ये भिंडी का बीज लगना है। बल्कि हवा बड़ी मज़े की चल रही है और ये शिकारी परिंदा देखें कैसे एंजॉय कर रहा है हवा को। भिंडी के नए बीज को हमने दवा लगा लिए, कुछ बीज हमने अपने कटोरे में ले लिए। अब लगाना शुरू करते हैं अपनी ये जो नई खेलें बनी हैं इनमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजिंग की है हमने, बैक साइड पे लगाने के बजाय एंड सेंटर में लगा रहे हैं खेलों के, ज़रा ऊपर से गोडी भी आसान हो जाएगी और पौधे को फलने फूलने के लिए स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगी। लास्ट टाइम जो हमने पौधे लगाए हैं वो एक साइड पे लगाए हैं खेल की, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि खेल से नीचे उतर गए हमें। इस दफ़ा एंड सेंटर में ऊपर लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट खेत में हमारी नई भिंडी का बीज लग गया और पुरानी वाली का अब इंतज़ार है कि आहिस्ता आहिस्ता उगती है। अल्लाह करे सारे के सारे पौधे उग जाएँ जहाँ पे मिसिंग थे। बाकी इस दफ़ा सारे इलाके में भिंडी की जो शिकायत ही है कि सही तरीके से उग नहीं रही, बल्कि देखते हैं क्या बनता है। मेहनत करना तो हमारा वो हक था ना, फ़र्ज़ था हम पे। ये बीज अब संभालते हैं और पालक का बीज लेके आते हैं नेक्स्ट खेलों में लगाने के लिए। अब इस खेत में माशाल्लाह यहाँ तक भिंडी लगी है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 खेले यहाँ पे पालक के लिए छोड़ दिए हैं हमने, और 4 खेले हैं यहाँ पे हमारे पास पालक की। इन चारों को भी फ्रेश करके फिर यहाँ पे भी इंशाल्लाह पालक का बीज लगाया जाएगा, लेकिन ये खेलें जो है हमारे पास तैयार हैं, यहाँ पे पहले पालक का बीज लगा देते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं अब रूम वाली साइड पे, वहाँ से पालक का बीज लेके आते हैं। अब खोलते हैं जी बीज पालक वाला और ये फिर इंशाल्लाह लगाना शुरू करते हैं। खेले दोबारा से हमने एक दफ़ा नरम कर ली है। सब्ज़ी के काम में ये जो मेहनत है ना गोडी गाड़ी वाली, ये बहुत लंबी होती है। माशाल्लाह ये जी हमारी पालक। अब डालते हैं अपने अपने बर्तन में बीज और लगाना शुरू करते हैं मैं और भाई अकबर। 1 2 3 4 5 6 7 जी 7 सही है भी, और कुछ इस तरह से लगाते जाएंगे अब तक। अब पालक का बीज अल्हम्दुलिल्लाह पालक वाला काम हम मुकम्मल कर रहे हैं। पालक वाले काम के बाद असद साहब को जाना पड़ गया घर, और हमारी असद साहब ने ड्यूटी लगा दी है इन चिक्स के साथ। असद साहब ने जो न्यू चिक्स लाए हैं यहाँ पे 0 साइज़ के, उनकी टेक केयर के लिए, क्योंकि इन्हें अभी ख़तरा है
यहाँ पे ऊपर जो मंडलाते हुए शिकारी परिंदे हैं उनसे, तो ये ना हो के वो इनमें से कोई उठा के ले जाए। हम यहाँ पे नज़दीक ही आके बैठ गए हैं ताकि ये महफूज रहें। चारपाई हमने बिछा ली है धूप में, क्योंकि तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब महसूस हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि धूप लग जाए एक दफ़ा अच्छे तरीके से, तो जो तबीयत ख़राबी वाले जरासीम है ना वो मर जाए ज़रा धूप में। वैसे एक ड्रामा हमने ये भी बनाया था परिंदों के लिए, हवा से घूमता रहता है, हल्का फुल्का शोर करता रहता है। कुछ इस प्लास्टिक का रिफ्लेक्शन भी होती है जिसकी वजह से शिकारी परिंदे जो है थोड़ा सा डरते हैं झपटने से छोटे छोटे चीज़ों पे। और जानवरों से बचाने के अलावा अपने जो नए चिक्स हैं उनको कभी कभी बीच में हिलाना भी है। ये देखिए कहाँ घुसा बैठा है, और ये नीचे जो नीचे आ जाता है वो बेचारा नीचे से हिल नहीं सकता। ये देखिए उधर ही आंखें मोड़ लेती है। पता असद ने बॉटल का छनकना बना के रखा हुआ था इनके लिए, वो बड़ी इस शोर से एक दफ़ा दौड़ दाड़ जाते हैं इधर उधर। असद साहब आ चुके हैं फार्म हाउस पे। असद साहब को फार्म हाउस का ड्यूटी सौंप के हम आ गए हैं अपने टिंडे वाले खेत में। टिंडे के पौधे माशाल्लाह जो है वो बेहतरीन उग रहे हैं, कुछ उग चुके हैं और मज़ीद पौधे जो है वो उग भी रहे हैं, जैसे कि इसी तरह ही। अब टाइम है अपनी इस फसल को गोडी करने का, तो गोडी के लिए आ गए हैं भाई। हल्का फुल्का गोडी कर देंगे, यहाँ पे घास फूस जड़ी बूटी जो है वो निकाल देंगे, और साथ ही साथ टिंडे के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत मिट्टी लगा देंगे इस तरह से, ताकि इसके गिर्द बेल जहाँ पे पौधा है वहाँ पे पानी खड़ा ना हो ज़्यादा। जहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा वो पौधा वहीं पे मुरझा सकता है। और ये देखें ये किस काम लगे हुए हमारी फसल के दुश्मन। चलते हैं अब रूम में चल के जो है मज़ीद औजार लेके आते हैं। हम भी साथ में हाथ बटाते हैं कुछ थोड़ा बहुत, चलो हमारी तरफ से भी सपोर्ट हो जाएगी, अकेले नहीं करना पड़ेगा भाई को। ये आ गए जी औजार, अब ये ले चलते हैं सामने खेत में अपने, और आपको दिखाते हैं टिंडों में होने वाली मेहनत। इस तरह ये वाले पौधे बचा के और बाकी ज़मीन में इस तरह खुरपा चलाते जाएंगे और ज़मीन को अच्छी तरह नरम कर देंगे। और जहाँ कहीं इस तरह की जड़ी बूटी नज़र आएगी, ये सरसों का पौधा है, टिंडे के खेत में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको निकाल देंगे बाहर। इसी तरह मज़ीद कोई घास वगैरह नज़र आता है, कोई और जड़ी बूटी नज़र आती है, तो उसको भी साथ ही उठा लेंगे इंशाल्लाह। 1 एकड़ का खेत है और पता नहीं अब कितना टाइम और कितने दिन लगते हैं हमें इसकी गोडी में। ये अब नया बीज उग रहा है, तो इसकी साइडों से भी ज़रा एहतियात से काम कर लेंगे, क्योंकि गोडी जब पौधा इस लेवल पे पहुंचता है तो ज़रूरत पड़ती है इसको तो करनी चाहिए। तीसरे पत्ते चौथे पत्ते के ऊपर, इन दोनों पौधों के तो बेचारों के पहले 2-2 पत्ते ही आए हैं। अभी बड़ा वाला तो इनका पहला पत्ता भी नहीं बना, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से गोडी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं कब दोबारा से बारिश हो जाए, तो ये ना हो कि हम मज़ीद लेट हो जाएँ, क्योंकि इस लेवल पे पौधों को गोडी ज़रूर चाहिए। इतना सा कॉर्नर हमने गोडी किया, कपड़े फुल पसीना पसीना हो गए हैं हमारी तो हो गई है बस, बाकी हमारे भाई साहब ही करेंगे। हमारी तबीयत तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही ना मशक्क़त वाले काम में। निकल रहे हैं जी हम अब घर को। फार्म हाउस हम असद साहब के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाके अब्दुल्ला और अब्दुल्लाह की कटिंग वगैरह भी करवानी है, और इसीलिए हमें यहाँ से टाइम से निकलना पड़ रहा है। बल्कि अब ये नज़ारा देखो, घर पहुँचे तो हमारे पास है जी खाने में आलू शिमला, साथ में दही और साथ में मक्खन वाली रोटी। खाना आते आते लाइट भी चली गई है, और अब्दुल्ला और अब्दुल्लाहत का जो प्रोग्राम था कटिंग करवाने का
वो भी डिले हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते, और हमारे आने से पहले पहले अब्दुल्ला और अब्दुल अहद जो वो एक दफ़ा नहा चुके हैं। अब आज के दिन में उनको दूसरी मरतबा नहलाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो घर वाले कह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर रख लेंगे कटिंग वगैरह का काम। अब हम खाना शाना खा लें, उसके बाद हमें जाना है आटा लेके आने के लिए। 2 दिन हो गए हैं चक्की पे पड़ा हुआ आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार खाना शाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। अब हम निकलते हैं यहाँ से, लेके आते हैं दाने अपने। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों से आपसे जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।